नमस्कार। मेरा नाम राम कल्याण मीणा, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, इसका पहला अध्याय, उसमें परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण तर्क और कल्पना पर आधारित आदर्शात्मक अध्ययन है, जिसके प्रमुख आधार हैं नैतिकता और राजनीतिक मूल्य। आदर्शवादिता इस परंपरागत दृष्टिकोण की सबलता तथा कमजोरी दोनों ही है। परंपरावादी राजनीति विज्ञान का प्रारंभ प्लेटो से होता है, जिसने अपनी अमर रचना रिपब्लिक में आदर्श राज्य का चित्रण किया है। प्लेटो का यह आदर्श राज्य तर्क और कल्पना की उन्मुक्त उड़ान है। प्लेटो के बाद रोमन विचारक सिसरो में तथा मध्य युग में संत ऑगस्टाइन तथा थॉमस एक्विनास में परंपरावादी राजनीति विज्ञान के दर्शन होते हैं। सिसरो का दर्शन न्याय और प्राकृतिक कानून की अवधारणा पर आधारित था और संत ऑगस्टाइन द सिटी ऑफ गॉड के माध्यम से पृथ्वी पर ईश्वर द्वारा संचालित ईश्वरीय राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। रूसो द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा की धारणा परंपरागत राजनीति विज्ञान का ही प्रतिनिधित्व करती है तथा कांट, हीगल और ग्रीन आदि आदर्शवादी विचारकों को भी इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। हीगल ने विश्व के मूल में विश्व आत्मा को माना है और ग्रीन ने इसे शाश्वत चेतना का नाम दिया है। मॉन्टेस्क्यू, हॉब्स, बर्क, बार्कर, लास्की आदि कालक्रम की दृष्टि से आधुनिक विचारक भी राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण से ही जुड़े हुए हैं। परंपरावादी दृष्टिकोण की अपनी कमियां रही है तथा इसने प्रतिक्रिया के रूप में आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जन्म दिया। लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध के कुछ राजवैज्ञानिकों जैसे लियो स्ट्रास, माइकल ऑक्सफोर्ड तथा इन्ना अरेंट आदि राजनीतिक विचारकों एवं सिद्धांतकारों ने राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की कमियों को समझते हुए राजनीति विज्ञान की परंपरागत धारा को आगे बढ़ाया है। राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से है। पहली, तर्क और कल्पना पर आधारित आदर्शी अध्ययन। परंपरागत राजनीति विज्ञान में तर्क और कल्पना की उड़ान भरते हुए ऐसे आदर्श प्रस्तुत किए गए हैं जिनका राजनीतिक जीवन के यथार्थ से कुछ लेना देना नहीं है। प्लेटो के आदर्श राज्य और दार्शनिक शासक की कल्पना, रूसो की सामान्य इच्छा, कांट का नैतिक प्राणी, हीगल की विश्व आत्मा और ग्रीन का शाश्वत चैतन्य आदि ऐसी कुछ धारणाएं हैं जिनका महत्व केवल एक आदर्श के रूप में ही है। इस प्रकार से जो परंपरागत दृष्टिकोण है, ये तर्क और कल्पना पर आधारित आदर्शी अध्ययन है। दूसरा बिंदु, नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल। परंपरागत राजनीति विज्ञान की एक मूल मान्यता है कि राज्य एक नैतिक संस्था है जिसका उद्देश्य व्यक्ति को नैतिकता के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ाना है। ये मूल्य सापेक्ष अध्ययन है और दार्शनिक एवं वैचारिक दृष्टि से इनका मूल्यों, आदर्शों एवं लक्ष्यों से
अविच्छिन्न संबंध है। अधिकांश परंपरागत विचारक आचार शास्त्र और नैतिकता से प्रभावित रहे हैं तथा उनकी मूलभूत धारणा है कि मूल्यों से अलग हटकर राजनीति पर विचार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से ये नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल देता है। तीसरा बिंदु, कानूनी, औपचारिक तथा संस्थागत अध्ययनों की प्रमुखता। परंपरागत राजनीति विज्ञान में प्रमुखतया राजनीतिक एवं सरकारी संस्थाओं का ही अध्ययन किया जाता रहा तथा राजनीतिक प्रक्रिया एवं राजनीति के प्रेरक तत्वों आदि का जैसा अध्ययन किया जाना चाहिए था नहीं किया गया। उस समय ऐसा विश्वास प्रचलित था कि राजनीतिक जीवन की व्याख्या करने के लिए राजनीतिक संस्थाओं का विधि और संविधान के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन पर्याप्त है। अतः राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययनों में भी व्यावहारिक पक्ष की अपेक्षा कानूनी औपचारिक पक्ष को ही प्रमुखता प्राप्त रही। डाइसी, मुनरो, ओग और जिंक आदि विद्वानों द्वारा इस प्रकार के अध्ययन प्रस्तुत किए गए। कानूनी औपचारिक पक्ष तक सीमित होने के कारण इन अध्ययनों की उपयोगिता बहुत अधिक सीमित थी। चौथा बिंदु, अपरिष्कृत परंपरागत पद्धतियाँ। परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन की प्रमुख पद्धतियाँ हैं ऐतिहासिक, दार्शनिक और कानूनी। डॉक्टर एस.पी. वर्मा के अनुसार परंपरागत राजनीति विज्ञान के विकास की 4 अवस्थाएं हैं: ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, आदर्शात्मक, उपदेशात्मक तथा वर्णनात्मक, परिभाषात्मक। ये अवस्थाएं एक दूसरे की विरोधी नहीं थी और समय समय पर एक ही युग में विभिन्न प्रवृत्तियों को काम करते हुए पाते हैं। परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत गणितीय, परिमाण, तथ्य संग्रह तथा सर्वेक्षण जैसी वैज्ञानिक तकनीकों को नहीं अपनाया गया है। इस प्रकार से इस दृष्टिकोण में अपरिष्कृत परंपरागत पद्धतियों की प्रमुखता है। अगला बिंदु है, अगली विशेषता है इसकी परंपरागत दृष्टिकोण की, प्रधानतया संकुचित अध्ययन। परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययनकर्ताओं द्वारा अपने आप को पाश्चात्य राज व्यवस्थाओं जैसे यूरोप के देशों और अमेरिकी राज व्यवस्था के अध्ययन तक सीमित रखा गया और एशियाई, अफ्रीकी तथा लैटिन अमेरिकी देशों की राज व्यवस्थाओं को उचित महत्व प्रदान नहीं किया गया। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के बजाय इनकी दृष्टि उदारवादी लोकतंत्र तक सीमित रही। एक्सटीन तथा एप्टर के शब्दों में परंपरागत दृष्टिकोण पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्थाओं तक सीमित रहा और प्रमुखतया एक संस्कृति, संरूपण या समूह का ही इसमें अध्ययन किया गया। इस तरह से ये संकुचित अध्ययन है क्योंकि इसमें पश्चिमी देशों का ही अध्ययन किया गया है, राज व्यवस्थाओं का ही अध्ययन किया गया है। अगला बिंदु है चिंतन में व्यक्तिनिष्ठ के तत्व की प्रधानता। परंपरागत राजनीति विज्ञान की यह भी विशेषता रही है कि उसके राजनीतिक सिद्धांत अपने प्रतिपादकों के व्यक्तित्व और दृष्टिकोणों से प्रभावित रहे हैं। ये विचारक तात्कालिक राजनीतिक समस्याओं का स्थायी समाधान खोजने का प्रयास करते थे
अधिकांश विचारक आचार शास्त्र या दर्शन शास्त्र से प्रभावित रहे हैं। उन्होंने मानवीय जीवन तथा सामाजिक लक्ष्यों एवं मूल्यों की ओर ध्यान दिया है। जैसे उदाहरण के लिए हम यूनानी विचारकों द्वारा नैतिक जीवन की उपलब्धियों का विचार, मध्य युग के ईसाई संत दार्शनिकों का ईश्वरीय राज्य स्थापित करने का विचार तथा आदर्शवादियों के विवेक से साक्षात्कार के विचार को ले सकते हैं। इन विद्वानों के विचारों को परानुभववादी कहा गया है। उनके विचार व्यक्तिपरक और उनकी चिंतन प्रणाली निगमनात्मक है। धन्यवाद।